टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने संगम तट के वीआईपी घाट पर आज महात्मा गांधी का सैंड आर्ट बनाकर उनको याद किया। साथ ही उन्होंने स्वच्छता ही सेवा है का संदेश भी दिया। एक डस्टबिन बनाकर उसमें पॉलीथीन और बोतल भी दर्शाई है। आप देख सकते हैं सैंड आर्ट के छात्रों ने संगम तट पर 2 अक्टूबर के दिन सैंड आर्ट बनाकर महात्मा गांधी को याद किया। लगभग 6 घंटे में ये सैंड आर्ट बनकर तैयार हुआ, जिसमें करीब 7 सैंड आर्टिस्टों ने भाग लिया। सैंड आर्ट क्या है, जो कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, और हम लोगों ने एक सा संदेश देना चाहा है कि स्वच्छता को लेकर जो भारत इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, आज उसी को हम लोगों ने अपने रेत पे उगोरा है। एक डस्टबिन भी बनाया है, साथ में अपने महात्मा गांधी जी को भी उस कला के माध्यम से दिखाया है कि वो स्वच्छता को लेकर कितने सहज थे। और हम लोगों को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि स्वच्छता अगर रहेगी तो हमारा जो नेचर है वो हमेशा से ही क्लीन रहेगा। कितने लोग ने मिलकर बनाया? आज हम लोगों ने ये करीब 6 लोग हैं, जिसमें कि हमारे मित्र मनोज हैं और अंकित हैं, बादल हैं, सृष्टि हैं। काफ़ी लोगों ने ये सुबह से ही मेहनत किया है, और ये मैसेज हम लोग हमेशा से ही देते आते हैं। हर एक ओकेज़न पे हम ये सैंड आर्ट करते रहते हैं। सर, आज हम लोगों ने सैंड आर्ट में गांधी जी के जैसे कि स्वच्छता को लेके जिस तरीके से जागरूक थे और लोगों को संदेश दिया करते थे, उसी मोटिव को लेके हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि स्वच्छता में ये है कि नदी में प्रदूषण बढ़ ही रहा है और हर जगह पे पॉलीथीन का यूजेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब पॉलीथीन से लेके हर तरीके से हम लोग प्लास्टिक चीज़ों घिरे हुए हैं। तो इसको दूर करने के लिए जो गांधी जी ने एक मिशन की तरह आवाज़ बुलंद की थी कि स्वच्छता की जाए, अपने घर से ही शुरुआत की जाए, उसी का हम लोग आज मोटिव लेके आगे बढ़ रहे हैं। मनोज कुमार, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फाइनल। संगम नगरी प्रयागराज में जहां संगम तट पर कल स्वच्छ सेवा अभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया, मगर मंत्री जी यहां आए संगम तट पर और उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति करके फ़ोटो खिंचाकर चले गए। आप ये नज़ारा देख सकते हैं संगम तट पर किस तरह से पन्नियाँ पड़ी हुई हैं और गंदगी के अंबार लगे हैं। वहीं दूसरी ओर परेड ग्राउंड में भी गंदगी के अंबार लगे हैं और कूड़े मलबे पड़े हैं, यहाँ सफाई नहीं होती। वहीं बड़े हनुमान, लेटे हनुमान मंदिर के पास भी आप देख सकते हैं आवारा पशु घूम रहे हैं और गंदगी खा रहे हैं और फैला रहे हैं। सिर्फ स्वच्छता के नाम पर कागज़ों में सारे दावे सीमित हैं और हकीकत कुछ और ही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नज़ारा है संगम क्षेत्र का, जहां पर गंदगी के अंबार लगे। भाव नहीं लगता, ज़्यादा पन्नी कूड़ा करकट पाया महका है, नाली भरा रहता है, नाला जाम रहता है, तो कोई सफाई नहीं होती है। सफाई कहाँ होता है? क्या कौन सी जगह है? ये संगम रोड, हनुमान जोले रोड है। देखिए, स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, स्वच्छता माह मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री आते हैं, कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री श्री कृष्ण प्रसाद मौर्य जी आए थे, फ़ोटो खिंचवाए, लोग चले गए। आज देखिए हालत वैसे ही गंदगी पड़ी हुई है चारों तरफ। जब तक इसका कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं होती है, लोगों में अंदर एक जागरूकता नहीं आती है और सरकार भी सचेत नहीं होती, तब तक ये स्वच्छता अभियान कोई मायने नहीं रखता। फिलहाल तो एक संगम को देख कर तो यही लग रहा है, यहाँ की सारी स्थिति देख करके तो यही लग रहा है कि अभी सब ये कागजों में ही है। जिस दिन आते हैं वीआईपी, उस दिन साफ हो जाता है, उसके बाद फिर ऐसे चलता रहता है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर अब आम लोगों की जेब पर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। जहां महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अब लोग परेशान हैं। जहां पेट्रोल के फिर दाम बढ़े हैं, अब 99 रुपये 65 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है। आइए सुनाते हैं इस मामले को लेकर बढ़ते पेट्रोल के दाम को क्या कहना है प्रयागराज की जनता का। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें जो है सरकार थोड़ा रोक लगाए और जो है हमारा कम दाम करे। बहुत दिक्कत होती है हमारे गरीब जनता या हमारे देश की वो आर्थिक देखते हुए पेट्रोल का दाम कम करे। क्या नाम है आपका? मिथुन मिश्रा।
लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इस सरकार में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पेट्रोल मतलब इस कदर बढ़ रहा है कि इसका असर हर जगह, मतलब एक एक छोटी सी सुई से लेकर के और मैंने सब्जी से लेकर हर चीज़ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। 1 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ता है, 2 रुपये तो टैक्सी वाला भी 2 रुपये पर सवारी बढ़ा देता है और उसका बेनिफिट तो 2 रुपये, उसको 20 रुपये मिलता है, लेकिन लोगों की जेब कट रही है इस तरह से बहुत ज़्यादा। तो आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका आप लोगों पर? बहुत दूरगामी, दूर दूर तक असर पड़ा है। छोटी सी सुई से लेकर के जो भी चीज़ हम परचेजिंग करते हैं, इस पेट्रोल का हाइकिंग का असर सब पर पड़ता है। परिचय बता दें। दुर्गेश पांडे, एडवोकेट है। संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सम्राट कुशवाहा ने गांधी जयंती को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पर भी सवाल खड़े किए। आइए सुनाते हैं क्या कहा वीरेंद्र कुशवाहा ने। पिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों को याद करते हुए मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर सन 2014 से स्वच्छ भारत मिशन का एक कार्यक्रम लॉन्च किया और अब तक सन 2021 में उस अभियान से जुड़े उत्तर प्रदेश के 58,000 स्वच्छाग्रही परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में देश को और प्रदेश को स्वच्छ करने में। इन साथियों में भारतीय जनता पार्टी का ये जो दोगली नीति का जो ये रवैया है, जो स्वच्छाग्रही साथी अपने घर से, अपने परिवार से निकल कर के आए और उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। गांव-गांव में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय बनवाए गए और उसमें एक नियमित जो उनका अपना वो होता है एस्टीमेट के तहत जो उनकी नीति होती है, जो जियो आता है सरकारी विभागों में, उस जियो के तहत शौचालय में 12-12 हज़ार रुपये की अनुदान राशि दी गई और उन गांवों को स्वच्छ करने का प्रयास में जो अतुलनीय योगदान रहा, ज़मीनी स्तर पर योगदान रहा, वो स्वच्छाग्रही भाइयों का रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से इस कार्यक्रम को लॉन्च किया उसके बाद से ना उन्होंने ODF सत्यापन का पैसा दिया सरकारी विभाग ने, ना उन्होंने स्वच्छाग्रही परिवारों के परिश्रमिक जो उनकी प्रोत्साहन राशि थी 75-75 रुपये 2 किस्तों में जो शौचालय को दी जानी थी, जो लाभार्थियों को 12,000 दिया गया, लेकिन जो स्वच्छाग्रही लगे थे उनको आज तक वेतन का भुगतान नहीं किया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नगर कांग्रेस अध्यक्ष नफीस अनवर ने महात्मा गांधी की जयंती पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, तो वहीं गांधी जयंती को लेकर बीजेपी पर साधा निशानाई। सुनाते हैं क्या कहा नफीस अनवर ने। और महात्मा गांधी जी की जयंती है और इस जयंती पर इलाहाबाद के समस्त कांग्रेसजनों ने महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण कर जयंती मनाने का काम किया है। लेकिन आज महात्मा गांधी जी की जयंती पर इस देश की भाजपा सरकार से और इस देश की जनता से मेरा एक सवाल है कि इस देश के अंदर गांधीवादी विचारधारा रहना चाहिए या गोडसेवादी, क्योंकि भाजपा के लोग जिस तरीके से गोडसे को महान, जिस तरीके से उनको शहीद बताते हैं, हमें लगता है कि निश्चित तौर पर गोडसे ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगा और इस देश के साथ गद्दारी किया। महात्मा गांधी जी के हत्यारा है गोडसे, लेकिन आज भाजपा के लोग गोडसे को महान बताने का काम करते हैं। हम कांग्रेस जन गांधीवादी हैं, गांधीवादी तरीके से पूरे देश के अंदर हम लोग लोकतंत्र के आधार पर इस देश के अंदर जीते हैं, मरते हैं। लेकिन भाजपा के लोगों से कहना है कि आपको गोडसेवादी सरकार चाहिए या गांधीवादी सरकार चाहिए, और यही सवाल इस देश की जनता से है कि आपको गोडसेवादी सरकार चाहिए या गांधीवादी सरकार चाहिए। नफीस अनवर। जहां जगह जगह सफाई अभियान चलाया जा रहा है गांधी जयंती के पर्व पर, मगर वहीं गंदगी के अंबार भी लगे हुए हैं, जिसको लेकर अब लोगों में नाराज़गी है। तो वहीं कांग्रेस नेता ने भी सरकार पर हमला बोला है और उसके द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर भी तंज कसा है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला का। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो, घर के अंदर झूठ की मंडी, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। ऐसे झूठे लोगों पर हम थूकते हैं
क्योंकि ये झूठ के अलावा इनकी सरकार किसी पे नहीं चल रही है। जहां देखो, जिस जगह देखो, झूठ बोलते हैं। यहां तक कि अमित शाह ने भी ये कहा है कि हम जो चाहेंगे वो जनता को परोसेंगे। उनको सुनना पड़ेगा क्योंकि इनके पास IT सेल, सिर्फ ये झूठ बोलते हैं। सफाई के नाम से पूरा इलाहाबाद और पूरा हिंदुस्तान देख लीजिए, कहीं पे भी स्वच्छता जो अभियान चला रहे हैं वो पूरी तरीके से फेल है। गली मोहल्लों में भी आप देखेंगे कूड़ों का अंबार लगा हुआ है और पूरी तरीके से ये खाली झूठा प्रोपेगेंडा फैला के सत्ता में आए हुए हैं और झूठ बोल रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज की ये मिर्ज़ा गालिब रोड से अटाले चौराहे की तरफ जाने वाली सड़क है, जहां देख सकते हैं कादिर बख्श स्वीट हाउस के सामने की सड़कें किस तरह से जर्जर हालात में है। अक्सर लोग यहां रात में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। आज तक ना ही इस सड़कों पर कभी पैचिंग हुई, ना ही इसका निर्माण। 4.5 साल में ये सड़क अपनी बदहाली पर रोती दिखाई दे रही है और अक्सर आ जाने वाले यहाँ से लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। बारिश में जल भरा होता है जिससे लोगों को गड्ढा भी नहीं समझ में आता और अक्सर यहाँ लोग गिरते हैं जिससे वो चोटिल होते हैं। मगर आप देख सकते हैं किस तरह से जर्जर हालात में हैं ये सड़कें। आज तक नहीं हुआ इनका निर्माण। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 4.5 सालों में आज तक इस सड़कों का सुधार नहीं हुआ। आइए सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का। ये रोड गिर जाए तो यहाँ आने जाने में कोई चोट आती है। कब से नहीं बनी है सड़क? काफ़ी दिन है, कोई बनी नहीं है। क्या नाम है? हमारा नाम पे भाई देखिए ना आप, रोड का गड्ढा, रिक्शा पलट जाता है, गाड़ी पलट जाती है, आदमी गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, मरम्मत हो ही नहीं रही है कोई। तो कब से ये रोड नहीं बनी है? 5 साल से नहीं ना बनी। कई साल हो गए। हाँ, कई साल से हम इसी तरह देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जावेद। संगम नगरी प्रयागराज के करैली के मुन्ना मस्जिद के पीछे सैदुल्ला पान वाले के पास लगे इस ट्रांसफार्मर के जल जाने से पिछले 2 दिन से पूरी तरह से बिजली आपूर्ति ठप है। सैदुल्ला पान वाले के पास चौराहा जो कि वार्ड नंबर 80 में आता है, वहां पर ट्रांसफार्मर जल जाने से अंधकार छाया है और लोगों को पीने की पानी तक की किल्लत हो रही है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और गर्मी में अंधेरे पर रहने में मजबूर हैं। मगर बिजली विभाग को इसकी परवाह नहीं है। बिजली विभाग की लापरवाही से मोहल्ला अंधकार में है और लोगों को पानी तक की परेशानी हो रही है। लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग देर रात सड़कों पर खड़े हैं, मगर बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब कब ये ट्रांसफार्मर लगेगा ये अभी तक किसी को नहीं मालूम, मगर बिजली विभाग की इस लापरवाही से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जल्दी अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगा तो लोगों ने प्रदर्शन की भी बात कही है। ये लाइट कब से नहीं आ रही है? कै दिन हो गया? 2 दिन हो गया। 2 दिनों से मतलब 48 घंटा होने को आया है, मगर विद्युत विभाग इसकी सुध नहीं ले रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं इस वक्त। मैं सईदुल्ला पान मुन्ना मस्जिद के पीछे ये पुराना ट्रांसफार्मर है जो कि पिछले 2 दिनों से खराब है और यहाँ पर न पानी आ पा रहा है न बिजली है। लोग एकदम त्रस्त हैं यहाँ पर 2 दिनों से और लगातार संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी पावर हाउस जागने का नाम नहीं ले रहा है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी द्वारा शाश्वत पैलेस में गांधी जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांधी जयंती व सादगी एवं जय जवान जय किसान के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जनता और मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता को सम्मानित किया। साथ ही शांति संदेश मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने दिया। इस मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं क्या कहना है मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता का। आज किस प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है? आज ये शहर उत्तरी के विधायक माननीय हर्षवर्धन वाजपेयी जी के द्वारा 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर ये कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया है। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा सद्भावना, स्वच्छता के लिए, आगे बढ़ने के लिए और किस तरह हर वर्ग का सहयोग करने के लिए यही एक भाईचारा लेकर इस कार्यक्रम को हमेशा वो कराते रहते हैं। आज भी यही कराया गया है। दाल बाटी के साथ साथ लोगों को पुरस्कृत करने का भी काम किया गया है यहाँ पर, जिन्होंने राष्ट्रवाद के लिए
महत्वपूर्ण काम किया है। उसके लिए यहाँ पर इनको पुरस्कृत भी बहुत सारे लोगों को, जो तमाम विद्यार्थी लोग हैं उनको यहाँ पुरस्कृत किया गया है और पूरी कोशिश की गई है कि यहाँ पर वो लोग आए हैं उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो स्वच्छता का अलग जगाया है उससे जोड़ा जाए और शहर में स्वच्छता का अभियान चलाया जाए। संगम नगरी प्रयागराज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान अंतर्गत पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने का संकल्प लिया गया। संगम किनारे क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह, सिविल डिफेंस स्टाफ ऑफिसर रविशंकर द्विवेदी के साथ सफाई अभियान में पॉलीथीन के साथ कपड़े, जूते, माला, फूल, पॉली बैग में एकत्रित किए। इस दौरान मेला प्राधिकरण के सफाई कर्मी द्वारा कूड़ा उठाया गया। अन्य क्षेत्र में नीम, पीपल, जामुन के पौधे रोपे गए। इस दौरान राजेंद्र तिवारी, दुकानजी, मयंक तिवारी, सुशील, कई अन्य लोग यहां पर मौजूद रहे। बिना इन हमारे भाइयों और बहनों के बिना बिल्कुल अधूरा था। और जैसा अभी आपने बताया कि कोविड के समय में कैसे आप लोगों ने हम लोगों का बहुत सहयोग किया। जिस टाइम कोविड के समय एक अपने भी दूर भागने लगते हैं लोगों से, उस टाइम आप लोगों ने बिना अपनी जान की परवाह करते हुए हमारा सहयोग किया। न केवल हमारा सहयोग किया बल्कि 24 घंटे आप दिन रात हमारे साथ लगे रहे। तो वो उन सारी चीज़ों को और उन सारे आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, सहयोग किया और आगे भी आप लोग स्वच्छता को बरकरार रखे हैं और रात दिन अपना ये प्रयास रखते हैं कि हर स्थल को आप लोग साफ सफाई रखें हर स्थल पर। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोग की आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ। थैंक यू सो मच। संगम नगरी प्रयागराज ग्राम प्रधानों, ब्लॉक अध्यक्षों ने अखिल भारत प्रधान संगठन प्रयाग के बैनर तले जिले भर से आए प्रधानों ने बालसन चौराहे पर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा कर जिलाधिकारी कार्यालय अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र तिवारी के साथ 600 ग्राम प्रधानों, ब्लॉक अध्यक्षों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों को प्राप्त राज्य वित्त आयोग व 15वां वित्त आयोग की धनराशि विकास कार्यों में खर्च करने का पूर्ण अधिकार सहित 12 प्रमुख मांगों ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे प्रधानों में एडीएम से वार्ता को तैयार नहीं होने पर जिला अधिकारी संजय खत्री ने 25 ब्लॉक अध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों की संगम संग वार्ता कर दिया भरोसा, आपकी मांगों का जल्द होगा निस्तारण। जिलाधिकारी के यहाँ क्या मांगे हैं आप प्रधानों की सबको लेकर? हमारे अखिल भारतीय प्रधान संगठन के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की ग्राम सभाओं की 12-13 सूत्री मांग थी। वह आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन दिया और कुछ हमारे लोकल समस्या जो थी उस संदर्भ में जिलाधिकारी से वार्ता की। सबसे बड़ी समस्या जो हमारी ग्राम सभाओं में आ रही है कि वह यह है कि डोंगल आज तक प्रधान सीख नहीं पाया है। डोंगल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लियरेंस का एक नया तरीका लाया गया है, उसकी ट्रेनिंग नहीं देगी, जिस वजह से ग्राम प्रधानों का पैसा इधर उधर निकाला जा रहा है। दूसरा, मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी समय से नहीं मिल रही है। गौशाला में पैसा आज तक मजदूरों को नहीं मिला और गौशाला में जो गऊ हैं उनके चारा भूसे का पानी मार्च के बाद आज तक पैसा नहीं आया। सामुदायिक शौचालय में महिला मेठों को रखा गया है, सामुदायिक शौचालय जबकि संचालित नहीं है और उसमें भी पैसा निधि से दिया है जो कि गलत है। और उसके बाद पंचायत में डेटा कम ऑपरेटर की जो नियुक्ति की जा रही है वह पढ़े लिखे मेरिट वाले तो हैं लेकिन उनके अंदर कंप्यूटर की कोई योग्यता नहीं है, जबकि सरकार करीब 58,179 लोगों को हम नौकरी दे रहे हैं और ग्राम प्रधान स्तर पर उसका चयन किया जा रहा है, जिसका ग्राम प्रधान टोटल विरोध कर रहा है। हम तभी क्या कहते हैं किसी भी पंचायत सहायक को स्वीकार करेंगे जब वह कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखेगा और कंप्यूटर की जानकारी उसको होगी और उसका जो भी मानदेय हो सरकार दे। तभी क्या प्रधानों को अभी डोंगल चलाने के लिए सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई? सरकार की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है और ट्रेनिंग भी यदि कहीं कुछ दी भी जा रही है तो वह किसी भी प्रकार से ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, बस खाता पूर्ति है और उसका कुछ नहीं हम कह सकते हैं प्रधानगढ़, सिर्फ खाता पूर्ति की जा रही है और उसका पूरा लाभ सचिव उठा रहे हैं और कुछ लोग पैसा लेकर डोंगल लगाने का कार्य। परिचय बता दें। सत्येंद्र त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रयागराज में स्वच्छता को लेकर जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं, मगर स्वच्छ भारत अभियान की अलग ही हकीकत प्रयागराज में देखने को मिल रही। चाहे जिस तरफ जाएं आपको अलग ही गंदगी के अंबार के ढेर मिल रहे हैं। ये नज़ारा है संगम क्षेत्र के बाहर की सड़क का, जो कि बैराना क्षेत्र कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं और जिम्मेदार अनजान बने हैं। सिर्फ कागज़ों में सीमित नज़र आया स्वच्छता का अभियान। संगम नगरी प्रयागराज आज गांधी जयंती पर जहां स्वच्छता का अभियान चलाकर तरह तरह से स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कार्य किए जा रहा है, मगर स्वच्छता के साथ साथ अपनी बदहाली पर भी रो रहा है। ये मीरापुर पुलिस चौकी के बगल में छोटा सा बना पार्क, जहां लोग आते थे, बैठते थे, अपनी थकान दूर करते थे, मगर अब ये जर्जर हालात में है। स्वच्छता भी दूर दूर तक नहीं है और आप देख सकते हैं जिम्मेदार अनजान बने हैं। संगम नगरी प्रयागराज के मिर्ज़ा गालिब रोड चौराहे का नज़ारा है, जो कि मीरापुर, करैली और रोशनबाग जैसे कई विभिन्न मार्गों को जोड़ती है। इस चौराहे पर बिजली का तार टूटकर लटक रहा है, जो कि किसी समय भी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। किसी समय भी हो सकती है यहाँ पर बड़ी दुर्घटना। बिजली विभाग की लापरवाही से किसी समय भी घट सकती है दुर्घटना, किसी बड़ी अनहोनी को दावत देती ये लटकती बिजली की तार। आप देख सकते हैं सबसे व्यस्त इलाका है ये पुराने शहर का, जो कि करैली, मीरापुर, अटाले की ओर जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तारों का मकड़ जाल बिछा हुआ है और बिजली का तार यहाँ लटक रहा है, जिससे किसी समय भी हो सका है हादसा। बिजली विभाग के लोग बने अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।